गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार जो मास्टर क्लास है वो प्रश्न कुंडली के ऊपर। अ, हर समय तो आपके पास लैपटॉप नहीं होता किसी की कुंडली देखने के लिए, तो प्रश्न कुंडली बड़ी हेल्प करती है आपकी। ठीक है। प्रश्न कुंडली की जो आत्मा है वो चंद्रमा है। सारा कुछ चंद्रमा ही है। प्रश्न कुंडली में प्रश्न भी चंद्रमा है, उत्तर भी चंद्रमा ही है। ये याद रखिएगा प्रश्न कुंडली में, क्योंकि मूवमेंट वाला प्लेनेट तो चंद्रमा ही है जिसने मूवमेंट देनी है। क्लियर। अब हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखना होता है कि प्रश्न और जो है हमारा लगन, इसमें क्या कोऑर्डिनेशन है। अगर है तो हमारा उत्तर यस होता है, अगर नहीं है तो उत्तर नो होता है। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस करनी नहीं है। कोई जरूरत से ज्यादा सूक्ष्म अपने को जाने की जरूरत नहीं है। वैसे उत्तर मिल जाए करते हैं आराम से, लेकिन इजीली हमें समझना है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने धन का प्रश्न पूछा, पैसे का प्रश्न पूछा और फिक्स लगन आया, स्टेबिलिटी है ना, तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। क्लियर। सिंपल सा प्रश्न और लगन का रिलेशन बना। पहले तो ये सीखना है हमें। कभी भी कोई आए उसको 1 सेकंड में फोन पर आंसर देना है, उसी समय आंसर दे दो यस का। अब आ जाते हैं बाकी चीजें बात की हैं। हर्डल्स कितनी आएगी, कितने समय बाद आएगा। इस बार मैं इसमें कुछ नक्षत्र की थ्योरी ऐड ऑन करूंगा टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मान लीजिए कोई ये कहता है कि मेरा कोई रिलेटिव भाई या मदर या फादर बीमार है, तो वो ठीक कब होंगे। जिस समय आपने प्रश्न कुंडली बनाई तो चर लगन आ गया। चर का मतलब है मूवमेंट है, तो इसका अर्थ हुआ वो ठीक हो जाएंगे। अब यही मूवमेंट को मैं ये कहूं कि कोई ये पूछे कि मेरी नौकरी लग जाएगी या विल आई गेट प्रमोशन इन माय ऑफिस, अगर वही चर लगन आ गया तो अब नहीं होगी ना, मूवमेंट हो चुका है, नहीं होगी। सिंपल सी बात याद रखनी है। लगन और प्रश्न को जोड़कर देखें। द्विस्वभाव लगन आता है, डेट आई रिवील इन द क्लास, डेट हैज टू बी सीन इन द डिग्री वाइज, क्योंकि उसमें डिग्री का एंगल चलेगा। ठीक है। चार और फिक्स मैंने यहां पर आपको बता दिया इजी वे के अंदर। अब दूसरा पॉइंट आता है, क्वेश्चन आपका चाहे अमेरिका से आया है या बेंगलोर से आया, आप कहाँ बैठे हैं, आप नोएडा में बैठे हैं, आप दिल्ली बैठे हैं, आप बॉम्बे बैठे हैं, तो कुंडली वहीं की बनेगी। कुंडली वहां की नहीं बनेगी। जबकि हम नेटल चार्ट किससे बनाते हैं, जहां जातक का जन्म हुआ है। सिंपल सी बात है। पर जब हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो जन्म स्थान कौन सा लेना है, जहां पर एस्ट्रोलॉजर बैठा है वहां का जन्म स्थान लिया जाता है। सिंपल सी बात है। अब किसी के कोई कहे जी मेरे तो जन्म पत्री नहीं है, तो उसको भी एनालाइज आप प्रश्न कुंडली से कर सकते हैं आराम से। इवेंट्स को देख सकते हैं। वो उसका उस समय के ये माना जाता है कि ये जन्म कुंडली है उसकी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे करते हैं जिनकी जन्म कुंडली नहीं होती। बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें ज्यादातर क्या होता है, कार्येश यानी जो प्रश्न है उसको हिंदी में बोला जाता है कार्येश। आपने प्रश्न क्या रखा। सपोज किसी ने कहा मेरा सर्वेंट नहीं आ रहा, तो कार्येश सिक्स्थ हाउस भी बन जाता है, कई बारी सिक्स्थ में ही लिया जाता है। थर्ड हाउस से भी आप देख सकते हैं उसको, क्योंकि थर्ड हाउस भी समटाइम्स विल टेक एज एन सर्वेंट, क्योंकि फोर्थ हाउस से वो ट्वेल्थ है। घर से बाहर जाना आना, वो सर्वेंट ही जा रहा है। आप बात समझ रहे हैं। तो हमको कार्येश पे भी फोकस करना है। सिंपल सी बात है। अभी मैं कुंडली लगा के आपको सारी चीजें बताऊंगा। पहले मैं चाह रहा हूं आपको थोड़ा सा फंडामेंटल पॉइंट्स क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अब जो है कि हमारा मान लीजिए किसी का पद प्राप्ति का प्रश्न है, विल आई गेट प्रमोशन इन माई लाइफ, कि मेरे को प्रमोशन मिलेगा। अगर तो फिक्स लगन आ गया पक्का मिलेगा, हो गया ना प्रमोशन। अगर चर लगन आ गया तो प्रमोशन में दिक्कत है। दूसरा, ट्राइन हमेशा देखिए प्रश्न कुंडली के,
पंचम और नवम भाव में यदि शुभ ग्रह हैं, पंचम या नवम में शुभ ग्रह हैं, तो ये बताते हैं भविष्य में घटना पॉजिटिवली घटेगी। अगर पंचम और नवम में पापी ग्रह बैठे हैं तो भैया संघर्ष ही करते रहो, बात खत्म। क्लियर है? सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, एक और चीज अच्छी सी आपको दिखाता हूं और सिखाने का प्रयास करता हूं। हमको सिर्फ यही देखना है कि प्रश्न क्या है और उस चीज के ऊपर किस प्रकार हम चलेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति गुम गया है, कह रहे हैं घर से जगह, उसका फोर्थ लॉर्ड वक्री है, तो व्यक्ति वापिस आता है, क्योंकि वक्री ग्रह का मतलब होता है यू टर्न, वापिस आना। हमको बारीकियों से चीज समझनी है। अब मान लो लगन में कोई ग्रह वक्री आ जाए, मुद्दा ही खत्म, सॉरी बोल दीजिए। आपने नहीं बोलना भाई सॉरी। लगन में कोई वक्री ग्रह आ जाए, आपने सॉरी नहीं बोलना। सामने वाला बेचारा क्या कहेगा आपको? आपने बोलना है भगवान की पूजा पाठ करिए। अब बड़े ध्यान से आप सीखिए इस चीज को, एक और अच्छे पॉइंट से बता रहा हूं। अगर कार्येश वक्री हो गया, देखो वक्री ग्रह क्या होते हैं, हमारे से डबल एफर्ट्स मांगते हैं। वक्री ग्रह का पहले मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मान लो किसी का मिथुन लगन हमने निकल गया, बड़े ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिएगा। एक सेकंड, ये टूल पता नहीं क्या दिक्कत है। आ गया टूल? हाँ आ गया टूल। मान लीजिए किसी ने प्रश्न किया क्या मेरी जॉब लगेगी। क्लियर है? अब ये देखिए, ये जो 10th लॉर्ड है इस समय बृहस्पति वक्री है। क्लियर है? बृहस्पति वक्री है, कार्येश ही वक्री हो गया, सॉरी है, बात खत्म। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। कोई भी चीज का कार्येश वक्री हो जाना उसको डिनाई करता है। कार्येश वक्री हो गया, लगन में कोई वक्री ग्रह आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। हमको ये चीजें देखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है हमारा 11th भावा, 11th हाउस। इसको बोलते हैं इच्छा पूर्ति। जो मैंने प्रश्न किया है क्या उसकी मेरी इच्छा पूर्ति होगी? इसका कनेक्शन लगन लग्नेश के साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसका कनेक्शन नहीं होता तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये चीजें हमको समझनी है। अगर लगन में प्रश्न कुंडली के समय शनि भगवान आ जाए, मान लो जिस समय किसी ने प्रश्न किया कुंभ लगन आया और शनि इस समय है, ऊपर से ये वक्री भी है एट प्रेजेंट, भूल ही जाओ, राम राम बोल दो, हाथ जोड़ दो, कुछ नहीं होने का। शनि वैसे भी डिले के कारक है, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में अगर वक्री नहीं होते तो हम फिर भी कुछ सोच लेते कि इसके ट्राइन में शुभ ग्रह बैठे हैं या शुभ ग्रह का कोई ऐसा है, तो चलो इसको कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। बट सैटर्न इज रेट्रो राइट नाउ ना, तो अभी फल नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। दूसरा, मैंने एक चीज देखी है, कभी भी कोई चीज मिसिंग हो जाए ना, मैं सीधा कहता हूं आंख बंद करो, देखो इस समय कितने ग्रह वक्री हैं। जितने ज्यादा ग्रह वक्री होते हैं ना, चीज की मिलने की संभावना ज्यादा होती है, सीधी बात। ये मैंने अपने एंगल से इसे खोजा है और मैंने कई बारी इसको पॉजिटिव पाया है, कई बारी पॉजिटिव पाया है। और नक्षत्रा की इस बार मैं कुछ डिफरेंट टेक्निक आई वुड लाइक टू शेयर इन द क्लास आल्सो। कितने दिन में, कितने महीने में, कौन से चरण में कैसे क्या है, वो एड ऑन कर रहा हूं फर्स्ट टाइम इस क्लास के अंदर। आगे चलते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। अगर लियो असेंडेंट आ जाए, हाथ ही जोड़ दो भैया, राम राम। अगर कोई ये पूछे बीमार है, कोई पूछे प्रमोशन का, कोई पूछे नौकरी का, लियो असेंडेंट विल से द सिचुएशन विल रिमेन एज सेम, नो चेंजेस। सिंपल सी बात है। मैंने आपको बार बार कहा है प्रश्न को लगन से जोड़िए। अगर आपने प्रश्न को लगन से जोड़ा तो उत्तर स्वतः मिल जाएगा, कोई दिमाग का दही करना ही नहीं है ना। जो से ज्यादा चक्रों में पड़ोगे, मिलना मिलाना कुछ नहीं है।
आगे चले। अगर आपका लग्नेश और कार्येश इकट्ठे बैठ जाए, जैसे मान लो अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, आपको पूरा मैं क्लास में बता दूंगा, फिर भी कुछ लोग इससे भी सीख जाएंगे। मान लीजिए मिथुन लगन आया, बृहस्पति है ये 12वें घर का स्वामी। अगर मान लीजिए बृहस्पति और बुध 11th हाउस में बैठे हुए हैं, तो कार्येश और लग्नेश की युति 11th हाउस में है, इच्छा पूर्ति में। तो इच्छा पूर्ति शीघ्रातिशीघ्र होगी। क्लियर है? सिंपल सी बात है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर नहीं होती, वो डिग्री का मैटर है। कैसे? मान लो बुध है 12 डिग्री का, बृहस्पति है मान लीजिए 9 डिग्री का। इच्छा पूर्ति तो दिखा रहा है, 3 डिग्री का डिफरेंस है, 3 डिग्री का डिफरेंस है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आपको ये देखना है कि 1 डिग्री कितने दिन में चलता है, ठीक है, और 3 डिग्री कितने दिन में चलेगा, ये तो आगे निकल जाएगा। ये डिफरेंस बना रहेगा, आप इधर ही चेक करते रह जाओगे। तो ये देखना बहुत जरूरी है। अब मैं इसको वाइसे वर्सा कर देता हूं, बृहस्पति को 12 डिग्री, बुध को 9 डिग्री। तो बुध को चलने में कुछ ही दिन लगेंगे, 3 डिग्री पकड़ने में 1 ही दिन लग जाएगा। बुध को डिग्री पकड़नी है, 9 डिग्री का है, आराम से पकड़ लेगा इसकी डिग्री। जो स्लो वाला ग्रह है वो आगे है, और ये फास्ट वाला ग्रह है पीछे है, पकड़ लेगा इसको। तो हमें ये भी देखना है। इसी चीज को मैं नक्षत्रा से भी जोड़ूंगा और उसको क्रॉस एग्जामिन करूंगा, इस डिग्री वाले सिस्टम को। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, मान लीजिए आपने कोई प्रश्न किया, और फिर से मैं वापस इसी कुंडली पर आ रहा हूं। आज मिथुन लगन ही रख लेते हैं, एनी हाउ कोई दिक्कत नहीं है। हमने मिथुन लगन ही रख लिया। अरे बाबा, आजा, आ गया। मान लीजिए मिथुन ही रख लिया। अब मान लीजिए आपका बृहस्पति उच्च का हो गया। आपने जॉब का क्वेश्चन पूछा था, तो क्या होगा कि कार्येश घड़ियों में हो जाएगा, आजकल में हो जाएगा जी आपका काम। क्योंकि जो आपने प्रश्न पूछा था जॉब से रिलेटेड, कल देखो सूचना आए या ना आए, सूचना के लिए हमेशा चंद्रमा को देखा जाता है, चंद्रमा की मूवमेंट देखी जाती है, सूचना कब मुझे प्राप्त होगी। ठीक है, एग्जॉल्टेड है तो आपका कार्य सिद्धि शीघ्रातिशीघ्र है। अगर मान लो यही बृहस्पति स्वराशि का है, तो क्या होगा? कुछ दिन लगेंगे, नंबर ऑफ डेज लगेंगे, बट कार्य की सिद्धि हो जाएगी। अगर जुपिटर मित्र राशि में बैठा है, मान लो बृहस्पति यहां बैठ जाए, आपने जब प्रश्न किया 11th हाउस में बैठा हुआ है, अब प्रेजेंटली ट्रांजिट में है, बट अभी रेट्रो है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, रेट्रो को नहीं लेना है आपने अभी, रेट्रो तो डिले कर रहा है। तो बृहस्पति मित्र राशि में है तो मंथ्स लगेंगे। और अगर शत्रु राशि में है, जैसे बृहस्पति जो है 6 नंबर में आ जाए, यहां पर आ जाए, तो ये तो साल लगा देगा। फिर से समझ लीजिए, बृहस्पति उच्च की राशि में है तो क्या लगेगा? 1-2 दिन वाली बात है। अगर बृहस्पति स्वराशि का लिटिल बिट नंबर ऑफ डेज, फ्रेंडली साइन में है तो मंथ्स वाली बात आ जाएगी। एनिमी साइन में कार्येश है तो गई भैंस पानी में, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। हमको सिर्फ ध्यान देना है इन चीजों की ओर कि कैसे लेना है और कैसे नहीं लेना है। आगे चले, मैं कुंडली लेके आपको सिखाऊंगा भी, थोड़ा ये बताने का प्रयास भी करूंगा कैसे लेना है कैसे नहीं लेना, किस तरीके से हमें करना है। अब आपको ये बताते हैं, ये छठा घर जो होता है ना प्रश्न कुंडली में, ये गुम हो जाना, किसी भी चीज का गुम होना या चोरी होना दोनों है। छठा घर गुम होना या चोरी होना दोनों है, ये याद रखिए। और चोर 7th हाउस से देखते हैं। क्लियर है? तो हमें आराम से चीजों को देखना और समझना है। अगर आपको चीजें समझ आती जाएंगी तो बहुत आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। अब हम आते हैं नक्षत्र पे।
एक है नक्षत्र की सिंपल सी है जो मैं नक्षत्र पढ़ाता हूँ, लेकिन इससे पार भी एक नक्षत्र की टेक्निक है नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने के लिए। वो मैं चाहूँगा कि जब मेरा ये ग्रुप बनेगा उनसे कहूँगा कि आपको जब प्रश्न लगाएँ, तब आप मेरे को बताइएगा। वैसे मैं भूत-प्रेत भी सिखाऊँगा। मान लीजिए कोई कहता है जी मेरे पापा गुज़र गए हैं, उसकी आत्मा आती है या मम्मी जी गुज़र गए हैं, उसकी आत्मा आती है, तो कैसे देखेंगे प्रश्न कुंडली में? कैन बी सीन ईज़िली। दूसरी बात प्रश्न कुंडली के अंदर इज़िली देखा जा सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आता है बात होरा, इसमें होरा का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। आई विल हैंड ओवर द चार्ट होरा इन द ग्रुप इटसेल्फ। तो वैसे भी अगर आपका पंचांग हो तो उसके पीछे होरा है। अब आपको मैंने जो पहले वाला सूत्र बताया था उसी पर वापिस आ रहा हूँ। प्रश्न और लगन आपको सबसे पहले टैली करना है। मान लो किसी ने कहा मेरा प्रमोशन होगा, आपको दिखा फिक्स लगन आ गया, वेरी गुड, हो गया काम। अब इसमें होरा को भी डाल लीजिए। जिस समय उसने प्रश्न किया तो क्या शनि की होरा है? सोने पर सुहागा हो गया, क्योंकि शनि इज द कारका ऑफ कर्म। अगर किसी ने अपनी संतान के लिए प्रश्न किया, क्लियर है, प्रश्न और लगन को देखना है। अगर फिक्स लगन आ गया तो ओके है। फिक्स जो है वो खुशी को देता है, वे क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। बात क्लियर है। अब इसमें क्या है कि जिस समय किसी ने संतान का प्रश्न किया था तो उस समय क्या जुपिटर की हो रहा थी? अगर जुपिटर की हो रहा थी तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। तीन चीजें होगी ना, थ्री डायमेंशन थ्योरी होगी भाई। वो क्या कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, थ्री डायमेंशन थ्योरी हो जाती है। ठीक है ना, वो ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, टू पॉइंट्स आर मोर देन टू पॉइंट्स लाइंग ऑन ए लाइन आर कॉल्ड द कॉलिनियर पॉइंट्स। ये पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, मेरे ख्याल 9th-10th में आप लोगों ने। तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स हमारा बन गया। होरा बता देती है, होरा भी मन का प्रश्न बता सकती है। अब मान लीजिए कोई आपका जानकार है एंड द पर्सन इज ए वेरी यंग एज एंड इन फ्यूचर ही इज एक्सपेक्टेड टू बी गेट मैरी, तो भविष्य में उसकी शादी की संभावना है। उसने हेलो किया, आपने हेलो किया, अरे महाराज आपसे एक प्रश्न पूछना है, तो आपने चेक किया उस समय वीनस की होरा थी, क्लियर। तो आप आराम से बता सकते हो वीनस क्या है, मैरिज के लिए है। वीनस क्या है, अगर वो मैरिड है तो पत्नी से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है, अनमैरिड है तो हो सकता है गर्लफ्रेंड का भी पूछ रहा हो वीनस। बात क्लियर है। और इसको क्या है, हमें देखना है कि किससे, प्रश्न से और लगन से कोरिलेट करना है। बात समझ लीजिए, अगर कोरिलेट हो गया तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। बस सिंपल सी बात है। होरा पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। होरा को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। होरा मन का प्रश्न बताता है, याद रखना। और प्रश्ना कुंडली में किसी ने प्रश्न सीधा कर लिया आपसे, तो आप उसको जोड़िए, उस समय की देखिए किसकी होरा चल रही है, क्लियर है। अगर वो शादी का प्रश्न पूछ रहा है, शनि की होरा चल रही है, सैटर्न इज द कारका ऑफ डिले ना। बड़े ध्यान से हमें समझना, हमें डिग्री को समझना, हमें नक्षत्र को समझना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चंद्रमा को समझना है। बहुत पहले एक क्लास में मैंने चंद्रमा की टेक्निक रिवील की, दो चार ने बोला सर हमें तो आ गया प्रश्न कुंडली, जरूरत ही नहीं है कोर्स करने की। मुझे पता ही लगा मैं कैसे बोल गया, पूरा पूरा सूत्र ही चला गया मेरे मुंह से, इजी कर गया। पुरानी कोई वीडियो देखोगे इसमें मिल जाएगा, मैंने रिवील ही कर दिया था जो क्लास में पढ़ाना है। भाई ये फार्मूला लगेगा तो आंसर यस है, नहीं है तो गया। चलिए आगे चलते हैं, नक्षत्र पर देखते हैं। अब आता है नक्षत्र के अंदर क्या होता है, लोचन नक्षत्र होते हैं, अंधलोचन, मंदलोचन, सुलोचना नक्षत्र आ रहे हैं नक्षत्र पर, देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए मान लीजिए लोचन नक्षत्र है किसी का, लोचन, ठीक है। लोचन का अर्थ होता है, अभी इस समय पंचांग में देखिए चंद्रमा किसके नक्षत्र में गोचर कर रहा है, वो देखना है बस आपको। चाहे उसकी चीज महीना पहले गुमी हो, हमें उससे लेना देना नहीं है।
उसने प्रश्न इस समय पूछा है, तो जिस समय प्रश्न पूछा गया वो हमारा क्वेश्चन बनता है और आंसर भी तभी का बनेगा, चाहे चीज महीना पहले गुम हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। लोचन का अर्थ और होता है नेत्र। लोचन का अर्थ क्या होता है? नेत्र। अब आते हैं लोचन के अंदर अंधलोचन। अंधलोचन नक्षत्र के अंदर क्या होता है कि जैसे रोहिणी है, पुष्य है, उत्तरा फाल्गुनी है और विशाखा है। आपने देखा चंद्रमा इस समय इनमें से किसी एक नक्षत्र में गोचर कर रहा है। चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा है, गोचर कर रहा है किसी एक नक्षत्र में। और भी हैं वैसे नक्षत्र, तो यही नहीं है, और भी नक्षत्र हैं। तो आप कहेंगे कि आपको जो चीज है वो ईस्ट डायरेक्शन में प्राप्त होगी, वहां खोजिए। ईस्ट डायरेक्शन। बात क्लियर है? सिंपल सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चलें। अगले पॉइंट पर आते हैं। अब आता है मंदलोचन। मंदलोचन के अंदर जो नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, मृगशिरा, ये बहुत प्रयास करने पे मिलेगी और डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ एंड साउथ, पर प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे। बात क्लियर है? फिर आता है सुलोचना नक्षत्र। सुलोचना में आते हैं कृतिका, पुनर्वसु, ये नक्षत्र आते हैं। अब जितनी मर्जी चीज ढूंढ लो, ये मिलनी नहीं है आपको। कितना भी आप ढूंढ लीजिए, चीज नहीं मिलेगी आपको। इसका ये अर्थ है। तो हम नक्षत्रों से भी देखेंगे, परंतु इस नक्षत्रों के अंदर मैं कुछ एडवांस वाली चीज भी डालने का इस बारी प्रयास करूंगा और देखूंगा, क्योंकि हमें जो लगन का नक्षत्र है, प्रश्न का नक्षत्र है, उसका कोरिलेशन देखना है। उनके कोरिलेशन देखने पर ही हमको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सूर्य का नक्षत्र भी देखेंगे। वो सारी चीजें क्लास की है, जिसे मैं अभी बिल्कुल भी रिवील नहीं करना चाह रहा। अब मैं आपके सामने एक चार्ट देके थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं। अब आप देखिए चार्ट से जरा, प्लीज। चार्ट से आपको समझ आएगा क्या गलती हम लोग प्रश्न कुंडली में कर देते हैं। अब बड़े ध्यान से सीखिए। अब आया 4। हम गलती कहाँ करते हैं प्रश्न कुंडली में, वो आपको बता रहा हूं। ये मदर आई बेटी के लिए कि मेरी बेटी की शादी कब होगी। क्लियर है? मदर ने पूछा, आपने प्रश्न कुंडली बना ली और इसी के बेस पर इंटरप्रिटेशन कर दी। यू आर रॉन्ग। आपने मदर की शादी नहीं बतानी। मदर ने अपने बच्चे की शादी पूछी है। बच्चा चाहे मेल है या फीमेल है, हमें उससे लेना देना नहीं है। तो अब हमारा लगन ये बनेगा, 8 नंबर लगन बनेगा। ये गलती करते हैं हम। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी। अब आप देखिए शुक्र और जो है चंद्रमा, 7th हाउस का लॉर्ड और भाग्य का लॉर्ड इकट्ठे हैं। आपको समझ रहे प्रश्न किया किसने है? माता ने किया था। अगर जातिका ने खुद प्रश्न किया है तब ये लगन ओके है। अगर द पर्सन हिमसेल्फ आस्किंग द क्वेश्चन व्हेन आई विल गेट मैरिड, the 11th house which is being called ichha purti, sitting in the 7th bhava, it is also correlated with the lagna and both are aspecting the lagna. शादी हुई समझो, शादी हुई समझो।
लगन से लिंक आया ना, लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ, प्रश्न मेरे से था तो रिलेशन बन गया ना। तो हमको बारीकियां चीजों की समझनी बहुत जरूरी है। हर एक चीज के लिए सूत्र अलग अलग से आते हैं। अब आप देखो, मैं एक और चार्ट लेकर के आपको बताता हूं और बताने का प्रयास करना चाह रहा हूं। अब आप देखिए, ये 11, प्रश्न लगन बनाया, हमारा कुंभ लगन आया था। क्लियर है? विच इज ए फिक्स साइन। पहली बात, आपने नोटिस नहीं किया ना, ध्यान नहीं दिया। मैं पूछूंगा अभी आपको। ये फिक्स साइन आ गया लगन के अंदर, हमारे लिए पॉजिटिव का एक पॉइंट बन गया। उसने जॉब से रिलेटेड प्रश्न पूछा। किससे पूछा? जॉब से रिलेटेड प्रश्न पूछा हमसे। चलिए आगे चलते हैं। राहु और चंद्रमा यहां है, मंगल है, शुक्र है और बुध है सेवेंथ हाउस में, केतु पंचम भाव में है और सूर्य और बृहस्पति छठे घर में। बात क्लियर है? तो उसने प्रश्न पूछा कि क्या मेरी नौकरी रहेगी या चली जाएगी। रिट्रेचमेंट वाली बात है। अब हमको पहला पॉइंट तो मिला कि फिक्स लगन है, स्टेबिलिटी तो दिखा रहा है कि नहीं जाएगी, लेकिन आगे भी तो देखना। एंड योर लग्ना लॉर्ड सिटिंग इन द 12th भावा बट इट इज बीइंग रेट्रोग्रेटेड। चेष्टा बल आ गया लगन में। बात ध्यान से समझिए, चेष्टा बल आ गया। और वक्री शनि पिछले भाव में भी आया। पिछला भाव एक आदर्श है जिसको इच्छा पूर्ति कहते हैं। आ गया वक्री होके, वेरी गुड। ये एक और प्लस पॉइंट मिल गया आपको। दूसरा क्या पॉइंट मिला आपको कि आप देखिए 10वें घर का स्वामी मंगल बना। बात क्लियर? भाग्य का स्वामी शुक्र बना, बड़े ध्यान से सीखिए। और पंचम भाव का स्वामी बुध बना। तीनों को तीनों लगन को देख रहे हैं। नौकरी नहीं जा सकती क्योंकि ये राजयोग बना हुआ है। राजयोग देखिए, पंचमेश, नवमेश और दशमेश की युति सेवंथ हाउस में, केंद्र में है। Trine and quadrant planet are conjunct in the quadrant aspecting the lagna, which is trine as well as quadrant. समझ रहे आप? तो क्या है कि उन्होंने लगन को देख लिया, नौकरी नहीं जा सकती। पहला हमारा जो पॉइंट था वो पूर्ति हो गई। हाँ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फिक्स लगन आ गया। बात क्लियर है? आगे चलते हैं, एक और चार्ट लेके समझाने का प्रयास करते हैं। अच्छा सॉरी, असेंडेंट इज डिफरेंट। अब ये देखिए, लगन जो है वो चर राशि का आया। लगन कौन सा आया? हमारा चर राशि का। बड़े ध्यान से समझ लीजिए, मूवेबल साइन आ गया हमारे पास। मूवेबल साइन क्लियर है जी। अब हमें प्रश्न से कोरिलेट करना है सबसे पहले कि प्रश्न क्या आया था हमारे पास और क्या इसकी पूर्ति होगी या नहीं होगी। हमने चलना किससे है? प्रश्न से। एक सेकेंड, ये था प्रश्न। अब हमने देखना है कि प्रोफेशन को लेके प्रश्न था, आपको उत्तर मिल गया या नहीं मिला? प्रोफेशन को रिलेटेड प्रश्न था, प्रोफेशन से। क्लियर है? वेरी गुड। इसमें परेशानियां 501 है। पहली बात तो हमारे को मूवेबल साइन मिला। क्लियर है? मूवेबल साइन मिला।
Secondly, Saturn is aspecting the Lagna with the 10th aspect. बड़े ध्यान से देखिए। और 10th लॉर्ड जो है, जो भी उसका कैरियर है, उसके साथ शनि बैठा है। सपोज किसी का बिजनेस हो तो क्या करेंगे? बिजनेस हो तो एम्प्लॉय है सैटर्न, तो सैटर्न तंग कर रहे हैं ना एम्प्लॉय। अगर वो खुद है कहीं पर जॉब कर रहा है तो सैटर्न कुलीग बनेगा। लगना को सैटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, बड़े ध्यान से समझिए। एक्सॉल्टेड सन इज आल्सो एक्सपेक्टिंग द लगना। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनके ऊपर हमने फोकस करना है, और फोकस किए बिना हमारे पास उत्तर नहीं आएगा। मैं बड़ी सीधी सी बात आपको समझा रहा हूं, इजी वे के अंदर। हमको सिर्फ एक ही चीज को समझना है कि प्रश्न कुंडली के अंदर हमारे को कैसे देखना और कैसे नहीं समझना, उसको देखना है। सिंपल सी बात है, फिर से सबके लिए रिपीट करूंगा। प्रश्न को लगन के साथ जोड़ना, सबसे पहले उत्तर आपको यस और नो का आ जाएगा, सबसे पहले उत्तर। फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। आगे क्या बढ़ना है अब देखना है बारीकी से। अगर आपको उत्तर यस मिला तो अगला पूछेगा भाई साहब कब तक कार्य हो जाएगा, जल्दी होगा लेट होगा। तो जो कार्येश है, मान लीजिए 10th हाउस के बारे में प्रश्न पूछा, क्लियर है, या बिजनेस के बारे में पूछा, 7th हाउस लीजिए। अगर वो एग्जॉल्टेड है तो कार्य सिद्धि जल्दी होगी। अगर वो 10th लॉर्ड सेल्फ साइन में है तो कार्य सिद्धि कुछ समय लगेगा, महीना भी लग सकता है, सॉरी नंबर ऑफ डेज में होगा, 15 दिन 20 दिन जो भी है। अगर वो मित्र राशि में है तो मंथ्स लग सकता है, 1 मंथ और 2 मंथ और 3 मंथ, व्हाटसोएवर द केस। अगर शत्रु राशि में है तो 1 वर्ष लगेगा, ये याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना, फिर से अच्छे से बता रहा हूं। लगन में वक्री ग्रह हो जाए तो राम राम, कोई आंसर नहीं। अगर सिंह लगन आ जाए तो जो स्थिति है वही बनी रहेगी, क्लियर। अगर आपका कार्येश वक्री हो जाए तो दिक्कत आ गई, क्लियर है। मैं इसमें भूत प्रेत सारा कुछ अच्छे से सिखाऊंगा क्लास के अंदर, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक नहीं कई तरह के पॉइंट्स हैं। कहाँ कितना डीप में पूरा अच्छे से कराऊंगा। मैं तारीफ कर रहा हूं अपने स्टूडेंट की, मिस्टर नितिन चतबार, हु हैज डन द मास्टरी, तारीफ के काबिल है। वो 1 घंटा एस्ट्रोलॉजर को लगता है प्रश्न कुंडली का उत्तर देने में, आधे घंटे में वो महाराज 3 मिनट में देते हैं, पीठ उसकी सुन रही है। भाई जिसने मेरे यहाँ से बेहतरीन रिजल्ट करे हैं, दिए हैं, मेरे पास बतेरे स्क्रीनशॉट पड़े हैं, मैंने कभी उनको फेसबुक पे शेयर नहीं किया, कभी इधर उधर शेयर करा ही नहीं। ये छोटापन लगता है। जब आप क्लास में आएंगे तो आई विल गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो मेरे से बन पाएगा। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट की, नितिन चतबार की। ही हैज डन मार्वलस जॉब। चलिए आगे मैं बताता हूं कैसे क्या है, बड़े ध्यान से आप समझिए। अब आगे चलते हैं। ये जो क्लास है कल 30 तारीख है, क्लियर है। कल ये स्टार्ट होगी एट 7 PM, डेली बेसिस पर रहेगी, मंडे टू फ्राइडे, 5 डेज का कोर्स रहेगा। लाइफ टाइम क्लास रिकॉर्डिंग रहेगी, लाइफ टाइम क्लास रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। और इसका फी मैंने इसलिए नॉमिनल रखा है 2111, ताकि हर कोई सीख सके और जान सके। कोई मोटा अमाउंट नहीं मैंने इस पे रखा। और साथ में मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, जो विंडो इंक्वायरी वाले आए मेरे को डिस्टर्ब ना करें। मैं स्पष्ट आदमी हूँ, मेरा उद्देश्य पढ़ाना है। मैं कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं कर रहा, कन्वेंस करने का मेरा धर्म नहीं है। मैं तो सिंपल सा आदमी हूँ, पढ़ाता हूँ तो दिल से पढ़ाता हूँ। कुछ लोग इंक्वायरी करते रहते हैं, ये क्या है सर, इसकी कंटेंट्स क्या है, उसके कंटेंट्स क्या है। भैया जो 50,000 का कोर्स करा रहा वहां पूछो, मैं तो 2,000 रुपए में करा रहा हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे सकता हूँ आपको। किसी की कोई क्वेरी है अनम्यूट करके पूछ सकता है मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, पर कैमरा ऑन करना पड़ेगा, मैं हाथ जोड़ सकता हूँ।
एट ए ऐसा टाइम ऑन कर पर्सन कितने लीजिए। क्वेश्चन पूछ सकता है? एट ए टाइम एक आदमी कितने प्रश्न पूछ सकता है? देखिए, प्रश्न एक का ही होता है। जब आदमी प्रश्न ज्यादा करे ना, तो इसका मतलब है पुट्ठा कड़ा टिकना कुछ नहीं। ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू गेट द आंसर, ही इज हैविंग ओनली क्वेरीज एंड क्वेरीज। उसमें पेशेंस नहीं है। बात क्लियर है? पहला प्रश्न तो लगन दू से लिया जा सकता है, दूसरा वो चंद्रमा से, बृहस्पति से, चौथे तक क्वेश्चन पर आएंगे, सूर्य से। लेकिन उसका फायदा नहीं है। प्रश्न एक ही होता है। अगर तीन याद आदमी रखिए। आते हैं एट ए टाइम तो उनके लिए हाँ, वो क्या मैं करें? सिखा दूंगा ना क्लास में सर। मैं बता दूंगा क्लास में, कोई चिंता का विषय ही नहीं है सर। वो सारा बताया जाएगा, एक आ जाए चार आ जाए। ठीक है ना? तो उसकी कोई बड़ी बात नहीं है सर, बलदेव सर। जी। किसी और की कोई क्वेरी है तो पूछिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सर, मैं गुरु प्रसाद उपाध्याय आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने आज के नवंबर महीने में आपने प्रश्न कुंडली का वो डाला था, और मैंने आप मतलब पैसा भी पेड किया था, लेकिन मुझे इसके बारे में, ज्योतिष के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ये राशि क्या होती है। तो मैं क्लास लिया, तो उस टाइम आप एक दिन का क्लास लिया तो मेरे समझ में कुछ नहीं आया। फिर आपने बोला कि आप पहले कहीं से पढ़ लो, मेरे से पढ़ लो या कहीं से भी पढ़ लो। तो किसी तरह से सर, जो मैं किताबों में से पढ़ा लिखा, और आपके कई वीडियो देखें, और लोगों के भी वीडियो देखें, तो जी। फिर आ, मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि जो मैंने पेबल किया था, फीस की पेबल आपको किया था, 2100 कुछ रुपए किया था उस हाँ, टाइम। 2111 ही था मेरा, आज भी चेंज हाँ, नहीं किया मैंने। जी जी। तो क्या मुझे, मतलब मेरी जो शंका है, जो रिवीजन करने के लिए मुझे रिवीजन तो आप। मैं तब कराऊं ना महाराज, आपको पता ही नहीं है। फंक्शनल मैलेफिक बताओ आप। जी सर। फंक्शनल मैलेफिक बताओ, कौन होते हैं प्लेनेट? फंक्शनल मेल्फिक। मैलेफिक बताओ। देखो, मैं आपको रिकॉर्डिंग में प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा। आपको जी जी। एस्ट्रोलॉजी का अभी भी ज्ञान नहीं आया। जी आपके पास सर, फंडामेंटल असली। अभी भी क्लियर नहीं है। किसी से भी पढ़ो यार, मैं तो ये नहीं कहता मेरे से पढ़ो। मेरे से पढ़ना नहीं है, जब सर। कभी वैदिक लेवल 1 आएगा तब आप पढ़िए। आपको फंडामेंटल अभी भी क्लियर नहीं है। क्लियर है? सर, मैं अंग्रेजी बहुत कम समझता हूँ, हिंदी में अंग्रेजी वो समझाइए तो तो मैं। यार बोल देता हूँ ना, कुछ साउथ इंडियन भी लोग आते हैं मेरे पास, उनके लिए भी बोल इस देता हूँ मैं। पढ़ाता मैं तो मैं गांव हिंदी से। में ही हूँ, हिंदी में ही तो लिखा है मैंने, कौन सा अंग्रेजी में लिखे थे प्लेनेट? हिंदी में जी ही जी तो लिखे जी। हैं। बीच बीच में मैं इसलिए मेल्फिक। बोल देता हूँ, कोई साउथ इंडियन आए हैं बेचारे, उनको भी तो बताना है ना। तो सर, मेल्फिक माने वो पापक ग्रह होते हैं ना, जो खराब ऐसे नहीं बुरा। होता महाराज, ये नहीं होता। कभी मेरा वैदिक लेवल 1 आए, करेंगे तब आपको समझ आएगा। ऐसे नहीं होते हैं। जी जी। हर देश का पता होना चाहिए हमको, राहु केतु के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीजें समझ आएंगी तभी आगे बढ़ेंगे। किसी और की, बलबीर जी ने रेस किया था, किसी और का कोई क्वेरी है तो बताइए। बलबीर जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? रेस किया था तो सर बलबीर जी ने। तो, तो सर मुझे जो, मतलब मेरा अभी वो अभी मतलब। आप रुक जाओ, मैं प्रॉमिस कर तो रहा हूँ आपसे, मना थोड़ी किया है आपको। जी जी सर, जी सर। हाँ जी, राकेश गोयल जी, गोपाल जी, पूछिए सर। अनम्यूट करिए ना अपने आप को। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। गुरु जी को नमस्कार। नमस्कार, बोलिए नमस्कार। प्रभु। हाँ, मुझे एक प्रश्न है। मुझे अपने बच्चे की शादी के विषय में पूछना है। हम्म। तो मेरी बेटी है, उसकी शादी के विषय में, क्या उसकी शादी जल्दी हो जाएगी ठीक ठाक या नहीं? नहीं नहीं, देखो मैं यहाँ, आप तो पर्सनल पर आ गए, मैं यहाँ कोर्स सिखा रहा हूँ। नहीं, उस कोर्स कोर्स सिखा रहा हूँ। नहीं। उस कोर्स के हिसाब से मैंने मतलब एक अपने ऊपर बहाना करके पूछा है। तो ये हाँ, शादी का उसमें टाइम देखने लगेगा का। अभी। अच्छा। मैं लगन, सिर्फ लगन देख लिया। अभी मेरे पास जी टाइम नहीं है। मिथुन लगन आया है इस समय, जी। ड्यूल साइन आया है, टाइम लगेगा। कितना देख लंबा लिया इस समय? समय। और जुपिटर जो शादी का कारक है वो बकरी है, पहले ही बता रहा हूँ। ये तो मैंने पहले ही बता जी दिया था। इस समय ड्यूल जी साइन आया है। ठीक जी है, मिथुन लगन आया है। जी जी जी। हाँ जी, तो उसमें टाइम लग जाएगा सर। ठीक है। हाँ जी। अमित मिश्रा जी, पूछिए। कैमरा ऑन करिए। सर, थोड़ा मैं सब नहीं हूँ सर, सॉरी फॉर दैट। प्रणाम सर। प्रणाम। बोलिए। सर सर मुझे एस्ट्रोलॉजी पहले जानना है कि एस्ट्रोलॉजी कैसे सीखेंगे सर? एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो मेरे भगवान, जब कभी मेरा वैदिक लेवल 1 आए, एड वगैरह फेसबुक पर आता रहता है, आप उसे ज्वाइन करें तब आप ज्वाइन करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा कोर्स। पहले ही बेचारे एक गुरु प्रसाद जी परेशान हो गए। आप मत होइएगा, जब जानकारी हो तभी करनी चाहिए, ये आगे की चीज है।
जिनको आप बेसिक नहीं आता वो ना करें। अपना कोई उद्देश्य नहीं है उल्टा सीधा कि हाँ भैया पैसे दो मेरे को और मैं मजे लूं, ये काम नहीं होता, नॉनसेंस है ये। प्रोवाइड कराएंगे क्या आप? ठीक है, चलिए ठीक सर है। पीडीएफ मिलेगी, अब ये पीडीएफ। क्लास कल स्टार्ट होगी 7 से 8 बजे। दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड दे कैन रोल देमसेल्फ। हाँ जी सर, बलदेव जी कुछ बोल रहे थे आप सर। पीडीएफ मिलेगी सर हमें ज्ञान का इसमें मैंने। पीडीएफ नहीं है, इसमें पीडीएफ नहीं है, हर कोर्स में पीडीएफ नहीं है, कुछ एक कोर्सेस में मेरी पीडीएफ है सर जी। चलिए, थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।